दोस्तों, तेल का बेताज बादशाह अब सोने का भी सुल्तान निकलेगा। वेनेजुला में मादुरो के जाते ही खुला है खरबों का वो खजाना जिस पर अब तक ड्रैगन की नजर थी। लेकिन अब कब्जा ट्रंप का होने वाला है। 303 अरब बैरल तेल और हजारों टन सोना। आखिर क्यों वेनेजुला बना है अमेरिका का नया इन्वेस्टमेंट अड्डा? देखिए इस खास रिपोर्ट में सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से। दोस्तों, वेनेजुला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार बताया जाता है और इस पर यूएस बड़ा दांव लगाया है। बीते सप्ताह देश में सैन्य अभियान के बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुला में एंट्री लेंगी। देश के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो है अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है वो शुरू भी कर दिया जाएगा। यानी कि वेनेजुला के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि हम तेल के कारोबार में हैं। हमारी बड़ी तेल कंपनियां वहां जाएंगी और अरबों डॉलर खर्च करेंगी और मुनाफा कमाना जो है वो शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन से निकलने वाला पैसा बहुत ज्यादा है। हम जो भी खर्च करेंगे उसकी भरपाई हमें मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर जो है वेनेजुला के तेल भंडार पर है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निकोलस की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि वॉशिंगटन वेनेजुला के तेल उद्योग में बहुत मजबूती से जो है वो शामिल होगा, जो देश की ऊर्जा संपत्तियों के प्रति यूएस पॉलिसी में एक निर्णायक बदलाव का संकेत भी है। बता दें कि वेनेजुला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है जिसका अनुमान लगभग 303 अरब बैरल है। मौजूदा कीमतों की बात करें यानी कि लगभग $57 प्रति बैरल पर भी इस तेल भंडार का मूल्य लगभग 17.3 ट्रिलियन डॉलर है। देश के भौगोलिक आधार की अगर बात की जाए तो वेनेजुला वेस्ट में इंडीज पर्वतमाला से लेकर ईस्ट में विशाल ओरिनोको रिवर बेसिन और साथ ही साउथ ईस्ट में प्राचीन गुयाना शील्ड तक तमाम भूभाग फैले हैं, जो कि 4,15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैली चट्टानों को कवर करते हैं। ओरिनोको बेल्ट जो कि पूर्वी ओरिनोको बेसिन के साथ स्थित 55,000 वर्ग किलोमीटर की साउथ बेल्ट है। इसमें अनुमानित 1,200 बिलियन बैरल के अतिरिक्त भारी कच्चे तेल के भंडार हैं, जो कि वैश्विक परंपरा तेल भंडार के बराबर है। वेनेजुला के पास सोने का खजाना भी है। तो आपको बता दें कि हालिया घटनाक्रमों के बीच कहीं ना कहीं वेनेजुला में भ्रष्टाचार के आरोपों और ड्रग्स की तस्करी के अलावा भी बहुत कुछ है, जिसमें कि तेल ही नहीं बल्कि अन्य खनिज के बड़े भंडार भी शामिल। यहाँ पर्याप्त मात्रा में सोने का भंडार भी है। जी हाँ, देश के दक्षिणी क्षेत्रों में जंगल से ढके मैदान और उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि जालौट गोल्ड माइनिंग के लिए आदर्श माने जाते हैं। रिपोर्ट की माने तो वेनेजुला की गुयाना शील्ड जो कि पृथ्वी के सबसे पुराने महाद्वीपीय क्षेत्रों में से एक है। इसमें टीन, टंगस्टन, टेंटलम और साथ ही रेयर अर्थ मेटल सहित जरूरी खनिजों के विशाल भंडार हैं। द गार्जियन की एक पुरानी रिपोर्ट में गुप्त रखने की शर्त पर एक सूत्र के हवाले से बताया गया था कि आप यहाँ पर टीन और कोल्टन के टुकड़ों के अंदर साफ देख सकते हैं। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नजर ऑयल पर है, इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अब सोने पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर जो है वो गड़ी हुई है। यानी कि चीन की तरह क्या अब अमेरिका भी कुछ बड़ा करने वाला है? इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।